वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडू संकल्प पे। जैसे आपको मालूम है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम जुलाई सेकंड वीक में कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है जी, तो हम एसएससी की डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जी जीएस पोर्शन। जीएस पोर्शन में क्या डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट मोड पे रहते हैं एग्जाम्स में, या जो अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं जी एसएससी की सीरीज। तो सीरीज में हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जीएस का। सो लेट्स स्टार्ट विद द जीएस सेक्शन, राइट। सो द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एटम आर। ठीक है जी, इसका आंसर है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयंस। गलत है जी, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने स्कूल क्वेश्चन है, स्कूल्स में पढ़ा है जी। ठीक है, एटम के तीन बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कैरीज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स कैरीज न्यूट्रल चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरीज negative charge, right? Alcohol is obtained in the saponification is, so इसका करेक्ट आंसर है जी इथाइल अल्कोहल। सेपोनिफिकेशन क्या होता है जी? ठीक है, जब फैटी एसिड्स क्रिएट होते हैं, जब एस्टर में से एस्टर के साथ फैटी एसिड्स क्रिएट होते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, और इससे क्या बनती है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, the product equivalent weight and valency of an element is equal to, तो इसका आंसर है जी वेपर डेंसिटी। रॉन्ग आंसर। स्पेसिफिक हीट, रॉन्ग आंसर। यस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, एटॉमिक वेट। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर है एटॉमिक वेट। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर वाइडली यूज्ड इन। ठीक है, बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है जी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होते हैं हमारे ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स में। ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। अब इनका यूज बंद हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये वाइडली पहले किस में पाए जाते थे? एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में। इवन इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसमें स्पेशली फोकस किया गया कि जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं, उनको रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट, while a computer executes a program is held in, तो इसका आंसर है रैंडम असेस मेमोरी। और बेसिक क्वेश्चन है, पहले बहुत बार हमने देखा है जी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए रैंडम असेस मेमोरी। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट बिटवीन, ऑप्शन देखते हैं जी। ऑप्शन ए इज सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव इज द करेक्ट आंसर। इन 1757 बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस, और इसी बैटल के साथ बंगाल के ट्रेजर पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ जी, और यहां से इंडिया में ब्रिटिशर्स की सल्तनत या हुकूमत स्टार्ट होती है। सो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन, ऑप्शन ए सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव क्या बना जी? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर। डन। नेक्स्ट, जनरली द स्ट्रेंथ ऑफ अपर हाउस ऑफ द असेंबली शुड बी। ठीक है जी, तो इसका आंसर देखते हैं। वन फोर्थ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस, वन थर्ड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्ट्रेंथ होगी, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम वन थर्ड स्ट्रेंथ हो सकती है जी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 150 मेंबर्स हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। 150 का वन थर्ड क्या हो गया? 50। ठीक है जी। काउंसिल में मिनिमम मेंबर्स 40 और मैक्सिमम वन थर्ड ऑफ द असेंबली। डन जी। नेक्स्ट, विच पार्टी अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टेट पार्टी? इसका आंसर देखते हैं जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई और बहुजन समाज पार्टी। ठीक है जी, बहुजन समाज पार्टी जिसकी सुप्रीमो है मायावती। ठीक है जी, तो बहुजन समाज पार्टी द स्टेट पार्टी, ठीक है, बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज। ठीक है जी, ब्लड कैंसर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? सो फर्स्ट इज ल्यूकोडर्मा, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सेकंड इज ल्यूकेमिया। यस, ल्यूकेमिया इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ल्यूकेमिया क्या होता है? जब हमारे ब्लड में, ठीक है, बॉडी में डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, ओवर इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है जब डब्ल्यूबीसीज की, तो पर्सन को क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर, दैट इज ल्यूकेमिया, राइट। नेक्स्ट, the headquarters of which one of the following organization is not in Geneva? So check करते हैं जी। फर्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ इज डब्ल्यूटीओ।
तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। डन जी। नेक्स्ट, इन विच इकोसिस्टम ग्रासलैंड इज इंक्लूडेड? ऑप्शंस आर मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल और आर्टिफिशियल। तो इसका आंसर है जी टेरेस्ट्रियल, ऑप्शन 3 टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज लैंड इकोसिस्टम। सो ग्रासलैंड कहाँ पे सर्वाइव करते हैं? लैंड पे। ठीक है जी। चलो इसमें का आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन है मरीन। मरीन इकोसिस्टम और ओशन इकोसिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, राइट? एंड tallest grass is bamboo. Bamboo is a grass. Next, which one of the following European Union countries has its own currency and has not switched over to euro? इसका आंसर है जी फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। यस, करेक्ट आंसर इज स्वीडन, ऑप्शन 3 स्वीडन। स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना, तो स्वीडन यूरो पे स्विच नहीं किया। स्वीडन मतलब यूरो नहीं यूज करती। ठीक है जी। तो बाकी सब यूरो कंट्रीज हैं। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। नेक्स्ट, द पायनियर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इज, ठीक है, किन्हें बोला जाता है जी पायनियर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर? तो इसका करेक्ट आंसर है जी श्रीनिवास दास। नहीं जी, मुंशी प्रेमचंद। रॉन्ग आंसर। देवकी नंदन खत्री, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन 4 भारतेंदु हरीशचंद्र। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, भारतेंदु हरीशचंद्र। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री थ्रू विच रिवर ब्रह्मपुत्र डज नॉट पास। इनमें से कौन से देश में से ब्रह्मपुत्र नहीं जाती? ऑप्शन फर्स्ट इज बांग्लादेश, जाती है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सेकंड इंडिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड इज चाइना, करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ इज म्यांमार, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो म्यांमार में से ब्रह्मपुत्र रिवर पास नहीं करती। ठीक है जी, बाकी तीनों में से पास करती। और चाइना में सॉरी, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है तिब्बत, तिब्बत से, अभी चाइना के कंट्रोल में। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम है सैंगपो, राइट, सैंगपो। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना, जे से, JAMUNA। चलो जी, एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, which of the following is wrongly paired? Athletics track, baseball court, golf course, wrestling ring। ठीक है जी। सो बेसबॉल एंड कॉर्ट इज द wrongly मैच्ड। बेसबॉल का कॉर्ट नहीं होता जी। ठीक है, सो दिस इज द wrongly मैच्ड, राइट। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड। ठीक है जी, आंसर इज प्राइस। बड़ा सिंपल आंसर है जी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए प्राइस। द वैल्यू ऑफ कमोडिटी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन्हें हम क्या बोलते हैं जी? प्राइस। किसी भी चीज का प्राइस, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन है कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसकी मनी की वैल्यू क्या है। डन। सेलिंग कॉस्ट इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है जी, सेलिंग कॉस्ट इज एन एलिमेंट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट किसका एलिमेंट है जी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा होता है? जहां पे बहुत सारे बायर्स हैं, ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। दे आर नॉट ऑफरिंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, राइट। नेक्स्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, ठीक है जी, किसी भी चीज की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो क्या है जी? ऑप्शन इज, आंसर इज व्हाट इट अर्न्स इन इट्स प्रेजेंट यूज। नहीं जी, नहीं है ये। ऑप्शन सेकंड इज व्हाट इट कैन अर्न इन द लॉन्ग पीरियड। नो। थर्ड इज व्हाट इट कैन अर्न इन सम अदर यूज। yes, this is the correct answer. This is the opportunity cost, what it can earn in some other use, right? चलो नेक्स्ट चलते हैं जी। the demand for a product which is wanted to itself is known as, ठीक है, ये पहले भी रिपीट हुआ है जी एग्जाम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, डायरेक्ट और ऑटोनोमस डिमांड। ठीक है जी। नेक्स्ट, the parliamentary form of government in India has been adopted from, हमने पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर कौन सी कंट्री से लिया? करेक्ट आंसर है जी इसका
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन 3 ब्रिटेन, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है जी, हमारे यहाँ पे दो हाउसेज हैं, अपर हाउस इज राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज लोकसभा। सिमिलरली ब्रिटेन में दो हाउसेज हैं, अपर हाउस इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड लोअर हाउस इज हाउस ऑफ कॉमन्स। नेक्स्ट, Which of these are essential of a democratic system? Then देखते हैं जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बिल्कुल चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल जी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स यस, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये तीनों चीजों का होना जरूरी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ अबव। अच्छा, एक टर्म है जी बड़ी फेमस, डेमोक्रेसी, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो ये जो टर्म है ये किसने यूज की? अब्राहम लिंकन ने। and India is the largest democracy in the world. Next देखो जी, the serious environmental degradation of Maldives is considered to be essential due to, ये पूछ रहे हैं कि जो मालदीव्स की इतनी हालत खराब हुई है, जो environmental degradation हुई है, ठीक है जी, वो क्यों हुई, मतलब उसको होना ही था, ये कारण क्या है? डन। तो फर्स्ट ऑप्शन नन ऑफ द ऑप्शंस जी, सेकंड इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर, नहीं, ऑप्शन थर्ड इज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड ऑप्शन फोर्थ इज कांस्टेंट सॉइल इरोजन। सो इसका एक्चुअली आंसर है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत छोटी सी कंट्री है मालदीव्स, इवन इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री एशिया की मालदीव्स। सो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज द रीजन ऑफ सीरियस डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट इन मालदीव्स, राइट। चलो नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ कंसेप्ट सर्वोदय, ठीक है जी, सर्वोदय कंसेप्ट के फाउंडर कौन है? आंसर इज महात्मा गांधी, सर्वोदय, ठीक है जी, अनटू हिज लास्ट, सर्वोदय के फाउंडर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स incorporated in the Indian Constitution have been inspired by the Constitution of, options are Australia, Ireland, yes, so correct answer is Ireland। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में से ली है? इस करेक्ट आंसर इज आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड ने फर्दर स्पेन से ली है, लेकिन हमने आयरलैंड से ली है, ठीक है। तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? दीज आर द गाइडलाइंस फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ में, एंड आर्टिकल 36 से लेके 51 डील करते हैं जी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ, है? समाज की भलाई के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, Which one of the following wood is used in making cricket bats? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बार स्टेट के एग्जाम में और सेंटर के एग्जाम में दोनों में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कई बार। सो आंसर है फर्स्ट लाइनस यूजिटेसियम, रॉन्ग आंसर जी, मॉरस एल्बा, नॉट सेलिक्स पर, यस, इसका करेक्ट आंसर है जी सेलस परपेरिया। Salix purpurea is the correct answer. Cricket bats, standard cricket bats are made up of Salix purpurea. Sometimes option में Salix alba भी होता है, that is also correct answer. ठीक है जी। Who wrote the famous novel The Guide? ठीक है जी, ये फेमस नॉवल द गाइड किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी आर के नारायण। फेमस नॉवल, फेमस पर्सन, आर के नारायण। नेक्स्ट, डाल्टोनिज्म, प्रोटोनोपी, protanopia is the form of color blindness in which a patient cannot see, ठीक है जी, a patient cannot see, options are green color, red color, blue color या all of the above colors, ठीक है जी। सो एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए जी ग्रीन एंड रेड कलर, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड, ग्रीन एंड रेड कलर, ठीक है। जो इसके डाल्टोनिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं जी, वो इन दोनों कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाते। डन। नेक्स्ट चलते हैं, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन having the combined properties of, options are super and micro computers, no, mini and micro computers, ये भी नहीं है जी, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, दोनों के फीचर्स होने चाहिए, तभी वो कहलाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट, ट्रिटियम इज एन आइसोटॉप ऑफ, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री के पार्ट में से हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, उसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 कंपाउंड्स हैं, ठीक है जी, प्रोटियम,
deuterium and tritium. Protium is ordinary hydrogen, deuterium is heavy hydrogen, and tritium is the radioactive isotope of hydrogen. इसका correct answer है जी option second, hydrogen. Next, which article of the Indian Constitution stipulates that rective principle of state policy shall not be enforceable by any court? ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है जी यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आर्टिकल 37. ठीक है, बिकॉज रेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट एज लाइक टू आर फंडामेंटल राइट्स विच आर जस्टिसेबल. ठीक है जी, सो आर्टिकल 37 ये डिफाइन करता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है. अगर इनकी वायलेशन होती है तो हम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते. डन, दीज आर द गाइडलाइंस फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. Correct answer is option third, Article 37. Next, which one of the following language is not specified in the Schedule 8th of the Indian Constitution? ठीक है जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस डिफाइन की गई हैं और इनमें से कौन सी नहीं है देखते हैं जी. संस्कृत है करेक्ट आंसर, सिंधी यस दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर, इंग्लिश एंड नेपाली. सो करेक्ट आंसर मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका आंसर है जी ऑप्शन थर्ड, इंग्लिश. ठीक है जी, इंग्लिश इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, अदर थ्री लैंग्वेजेस आर constitutional language in 8th schedule of the constitution. Done. Next, which ancient Indian kingdom is wrongly matched below its capital? देखते हैं जी, मौर्यज पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर है. ठीक है जी, पांड्याज मदुरई, पल्लवाज वेलोर एंड काकाटियाज वारंगल. तो इसका आंसर होना चाहिए जी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड पल्लवास, क्योंकि पल्लवास का जो किंगडम था वो था कांची, उनकी कैपिटल थी कांची, नॉट वेल्लोर. सो पल्लवा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which were the two dynasties which ruled immediately before and after the खिलजीज? अच्छा, एक डायनेस्टी ने खिलजी से पहले राज किया और एक डायनेस्टी ने खिलजी के बाद. तो इसका आंसर देखते हैं जी, स्लेव एंड लोधी नहीं, लोधी लास्ट डायनेस्टी है. डन, सैयद एंड लोधी नॉट. ऑप्शन थर्ड इज स्लेव एंड तुगलक. यस दिस इज द करेक्ट आंसर. आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता देता हूं जी, स्लेव एंड तुगलक कैसे. फर्स्ट इज स्लेव दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत का जो राज रहा वो रहा 320 ईयर्स का. ठीक है जी, 320 साल राज किया दिल्ली सल्तनत ने. ठीक है, तो सबसे पहले ही स्लेव डायनेस्टी. ठीक है, सेकंड हुई हमारी खिलजी डायनेस्टी और थर्ड हुई तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ इज सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ इज लोधी डायनेस्टी. सो एक पहले एक बात की बतानी है. सो पहले की स्लेव डायनेस्टी और उसके इमीडिएट बाद की तुगलक डायनेस्टी. सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर जी. नेक्स्ट, who among the following did not participate in the 1857 revolt against the Britisher? इनमें से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया देखते हैं. तांत्या टोपे बिल्कुल पार्टिसिपेट किया है. टीपू सुल्तान नहीं, ये मैसूर के किंग थे और इवन 1799 में तो टीपू सुल्तान की डेथ हो गई इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर विद लॉर्ड वेलेसी. सो करेक्ट आंसर इज टीपू सुल्तान. ठीक है, बाकी रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब सभी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. ठीक है जी, टीपू सुल्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया. नेक्स्ट, which amendment act is re-aired as mini constitution? famous question. Answer is 42nd constitutional amendment 1976. काफी सारे चेंजेस हुए इससे और इसे क्या बोलते हैं जी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट. ये तो रट लो जी. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली चूजिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स. सो देखते हैं जी, अमेरिकन क्रोनोलॉजिक चूजिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स. इसमें ऑप्शन फर्स्ट में कुछ मिसिंग है. ठीक है, या आई थिंक जो मैंने पढ़ा इसमें शायद था फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है जी, सो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकन वॉर. इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए रशियन रेवोल्यूशन. क्योंकि जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है सबसे पहले हुआ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसके बाद अमेरिकन. सो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ये देखते हैं जी बाद में. ठीक है, इसको बाद में देखते हैं इस क्वेश्चन को. The southern most point of India is, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है. इसका करेक्ट आंसर है जी इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट कहां पे है. इंदिरा पॉइंट इज इन ग्रेट निकोबार. सो इंदिरा पॉइंट इज द करेक्ट आंसर. राइट.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट आइडल फॉर पैडी कल्टीवेशन, इनमें से पैडी कल्टीवेशन के लिए कौन सी बेस्ट सॉइल है? फर्स्ट इज लेटराइट सॉइल, नहीं ये सिर्फ कैश्यूज के लिए बेस्ट है। रेड सॉइल, नहीं जी। alluvial soil, yes, this is the most fertile soil of India. Alluvial soil is the best for the cultivation of paddy. Then और जो एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये alluvial soil के बने हुए हैं, और इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया उसका 40% पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ alluvial soil. नेक्स्ट, द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू द रस्टिंग ऑफ, सो ऑप्शंस देखते हैं जी। ऑप्शन फर्स्ट इज नाइट्रोजन, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सेकंड ह्यूमस, ये भी नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज आयरन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो हमारा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है जहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन और पाई जाती है, ठीक है, वहां पे सॉइल का कलर रेड है। कारण क्या है जी? तो जो उसमें आयरन और है उसमें जो रस्टिंग होती है उससे उसके कारण हमारी सॉइल का कलर क्या बनता है? रेडिश, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 आयरन। नेक्स्ट, Which one of the following river crosses the equator 2 times? कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है? ऑप्शन फर्स्ट इज कॉन्गो रिवर, ऑप्शन सेकंड अमेजोन, थर्ड इज नाइजर एंड फोर्थ इज नाइल। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फर्स्ट कॉन्गो रिवर, ठीक है। कॉन्गो रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। नेक्स्ट जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज? इनमें से प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है? रामकृष्ण परमहंस, नो। स्वामी विवेकानंद, गलत आंसर है जी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स में स्टार्ट हुई जी प्रार्थना समाज, इसके फाउंडर है आत्माराम पांडुरंग। द टाइप ऑफ रूट फॉर्म्ड इन बीटल वाइन इज, बीटल वाइन में इनमें से कौन सी रूट बनती है? स्टिल्ट रूट, क्लिंजिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट या प्रॉप रूट? तो इसका करेक्ट आंसर है जी क्लाइंबिंग रूट। जो बीटल वाइन की रूट्स हैं वो ऊपर की तरफ, जो हमारा तना होता है, ट्रंक होता है, उसके साथ साथ ऊपर की तरफ जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है जी क्लाइंबिंग रूट। डन। नेक्स्ट, जर्सी बुल यूज फॉर क्रॉस ब्रीडिंग इज एन एक्सोटिक वैरायटी फ्रॉम, जो जर्सी बुल है जो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यूज होता है जी काउज में, ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? इसका आंसर है इंग्लैंड। जर्सी बुल इज फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है जी। अदरवाइज जो सबसे फेमस काउज हैं वो पाई जाती है डेनमार्क में या डेनमार्क से, डन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं रूटीन में। सो बट जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज इंग्लैंड, ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग एसएससी, ठीक है जी। तो हम ये सीरीज कंटिन्यूटी में करते रहेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है जी। तो दोस्तों अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और हम ऐसी और वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज प्रिंस महेश्वरी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।